जीएसटीआर 9 पे एक प्रेस रिलीज आई है दोस्तों। थोड़े दिन पहले हमने जीएसटीआर 9 पे एक वीडियो सीरीज बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो सीरीज देखी हो तो उस वीडियो सीरीज में मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी और वीडियो के एंड में भी आपको वो लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो सीरीज में हमने टेबल नंबर 5, 4, 5, 6 के बारे में डिटेल से बात करी थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि 4, 5, 6 में आपको ये भूल जाना है कि आपने जीएसटीआर 1 में क्या दिया है, 3B में क्या दिया है। आपको एक बार के लिए ध्यान रखना है कि आपको आपका जो एक्चुअल डेटा है आपको उन टेबल्स में वही डालना है। एक साल का रोल ओवर हो गया, आगे पीछे डाल दिया, 17, 18 का 18, 19 में डाल दिया, 18, 19 का 19, 20 में डाल दिया। बट मैंने बार बार एक ही पॉइंट को नोट किया था, वहां पे एक ही पॉइंट पे आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहा था कि 4, 5, 6 जो 3 टेबल है उसमें आपको केवल और केवल फाइनेंशियल ईयर 18, 19 से रिलेटेड ही डिटेल डालनी है। अमेंडमेंट से रिलेटेड या आगे की आईटीसी पीछे कर ली, टैक्स कम पे कर दिया, ज्यादा पे कर दिया, आईटीसी गलत रिवर्स कर दिया, आईटीसी ज्यादा ले ली, वो उन पर्टिकुलर्स कॉलम्स में पर्टिकुलर टेबल जो थी 4, 5, 6 में हमें नहीं डालनी है। हाँ, आगे उसका एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं टेबल नंबर 10, 11, 12 में, 8 में, बट 4, 5, 6 में हमें पर्टिकुलरली उसी से रिलेटेड डालनी थी दोस्तों। इसी कड़ी में एक प्रेस रिलीज भी आई है गवर्नमेंट की तरफ से। आप देख सकते हो ये प्रेस रिलीज कहाँ से इशू हुई है। ऑल दो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है ये प्रेस रिलीज। मैं आपको दिखाता हूँ ये प्रेस रिलीज इशू हुई है दोस्तों योगेंद्र गर्ग जी, प्रिंसिपल कमिश्नर जीएसटी पॉलिसी विंग सीबीआईसी। तो इन लोगों की अभी रिसेंटली कोई मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में के जो रिजल्ट रहे तो उस मीटिंग्स के रिजल्ट के तहत उन्होंने प्रेस रिलीज इशू करी है। आप देख सकते हो इसमें जो हेडिंग है, जो कंटेंट है इस ईमेल का, डिस्कशन इन लास्ट एलसी ऑन इशू बीइंग रेज्ड रिगार्डिंग एनुअल रिटर्न 18-19 में काइंडली बी रेफर्ड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ड्राफ्ट प्रेस रिलीज इज अटैच फॉर डिस्कशन टुमारो। तो ये एक प्रेस रिलीज भी अटैच करी थी उन लोगों ने इसकी डिस्कशन के लिए। तो वो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों। 29 सितंबर का था ये और ये 1 अक्टूबर को इस पे साइन भी हो चुका है प्रेस रिलीज पे। तो ये है वो प्रेस रिलीज। इश्यू रेज्ड रिलेटिंग टू एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19। Representation have been received on adjustment, reporting of tax short paid, excess paid, and input tax credit avail reversed for financial 17-18 in table 4, 5, 6, 7 of 7 of GSTR 9 for financial 18. It has been submitted there. These have already been reported by taxpayer in table number 10, 11, 12 and 13 of GSTR 9 filed for financial 17-18. तो ये जो पर्टिकुलर कंटेंट कहना चाह रहा है, ये बात कर रहा है कि अगर आपने 17-18 में फाइनेंशियल 17-18 में टैक्स ज्यादा दिया था, कम दिया था, आईटीसी क्रेडिट जो थी वो आपने अवेल करी थी, कम ज्यादा अवेल करी थी, रिवर्स कर दी थी 17-18 में, तो आपको इसकी डिटेल क्या टेबल नंबर 4, 5, 6 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 18-19 दिखानी है या नहीं दिखानी है। वापिस सुनिएगा आप कि क्या आपको इसकी डिटेल टेबल जो 17-18 में आपने टैक्स का कम ज्यादा पेमेंट किया, तो क्या उसकी डिटेल या आईटीसी कम ज्यादा लिया तो क्या उसकी डिटेल आपको 18-19 की टेबल नंबर 4, 5, 6, 7 में दिखानी है। तो इस क्वेश्चन पे उन्होंने आगे बोला है कि ये डिटेल आप ऑलरेडी फाइनेंशियल ईयर 17-18 की जो जीएसटीआर 9 भरी होगी उसके टेबल नंबर 10, 11, 12, 13 में दिखा दी होगी। और हाँ, इसमें इन्होंने 8 मेंशन नहीं किया, आई बिलीव उनको 8 भी मेंशन करना चाहिए था। टेबल नंबर 8, 10, 11, 12, 13 में दिखा दी होगी। फिर आगे इन्होंने पॉइंट नंबर 2 में बोला है दिस चैलेंज इज ऑल्सो प्रोमिनेंट बिकॉज मेनी ऑफ दीज टेबल्स आर प्री पॉपुलेटेड फ्रॉम जीएसटीआर 3B। ये बोल रहे हैं कि ये चैलेंज इसलिए भी आपको फेस करना पड़ रहा है कि जीएसटीआर 3B की वजह से सारी डिटेल ऑटो पॉपुलेट हो रही है। तो अब क्या करें। इन दिस रिगार्ड टैक्स पेयर में नोट दैट दे शैल ओनली रिपोर्ट वैल्यूज पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल 18-19 इन टेबल नंबर 4, 5, 6 एंड 7। तो इन्होंने यहाँ बहुत क्लियर कर दिया है कि आपको फाइनेंशियल 18-19 की जीएसटी की एनुअल रिटर्न भरते समय टेबल नंबर 4, 5, 6 एंड 7 में फाइनेंशियल 18-19 की ही वैल्यू डालनी है दोस्तों। इसका मतलब अगर फाइनेंशियल 18-19 की जीएसटीआर 1 और 3B में 17-18 का डेटा चला गया होगा या गलती से 18-19 का डेटा हमने 19-20 में डाल दिया होगा तो क्या होने वाला है। तो 18-19 की टेबल नंबर 4, 5, 6 में तो आपको 18-19 का ही डेटा डालना है। एडजस्टमेंट से रिलेटेड डेटा आप टेबल नंबर 8, 10, 11, 12, 13 में डाल सकते हो, बट 4, 5, 6, 7 में आपको ध्यान रखना है आपको केवल और केवल 18-19 का ही डेटा डालना है। आपको आपकी बुक्स उठानी है और अकॉर्डिंगली आपको उसका डेटा डालना है दोस्तों। अब आपका डाउट ये आ रहा होगा कि सर अब ये प्रेस रिलीज आप हमें बता रहे हो तो हम ऑलरेडी 18-19 की रिटर्न भर चुके हैं और हमने 4, 5, 6, 7 में 18-19 का डेटा नहीं दिखाया, मर्ज करके दिखा दिया, उसमें कुछ 17-18 का भी था, कुछ 19-20 से रिलेटेड भी गलतियां हो गई थी, तो अब क्या होगा। तो दोस्तों उसके लिए भी इन्होंने समाधान दिया है पॉइंट नंबर 3 में। इसमें उन्होंने क्लियर बोला है
no adverse views would be taken in case where there are variation in returns for taxpayer who have already filed their GST-9 for 18-19 by including the details of ITC and supply pertaining to 17-18 in टेबल 4, 5, 6, 7। तो इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 की GST-9 भर दी है, उसके टेबल नंबर 4, 5, 6 एंड 7 में आपने केवल और केवल 18-19 से रिलेटेड डिटेल नहीं दी है, 17-18 की आईटी से रिलेटेड भी डिटेल अगर आपने दे दी है तो आपके ऊपर कोई भी उसका एडवर्स इंपैक्ट नहीं होने वाला है। हम उस रिटर्न को गलत नहीं मानेंगे और उसको ड्यूली कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद में लास्ट में उन्होंने हम सबसे रिक्वेस्ट करिए, क्या रिक्वेस्ट करिए, ऑल द टैक्सपेयर आर रिक्वेस्टेड टू अवेल द बेनिफिट ऑफ एक्सटेंडेड ड्यू डेट एंड फाइल देयर एनुअल रिटर्न फ्रॉम फॉर्म GST-9 एट द अर्लीस्ट टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। जैसा कि हम सबको पता है 31 अक्टूबर 2020 कर दी है फाइनेंशियल ईयर 18-19 की GST-9 और 9C की ड्यू डेट को। तो प्रिंसिपल कमिश्नर ने, ऑनरेबल प्रिंसिपल कमिश्नर ने हम सबसे रिक्वेस्ट करी कि आपको ये रिटर्न जो है अब टाइम से भर देनी चाहिए, लास्ट मिनट का आपको वेट नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी उसका वीडियो जरूर हमारे चैनल पे आएगा और सबसे पहले आप तक पहुंचेगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं वीडियो यहाँ पे साइन ऑफ करना चाहूंगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।